प्रश्न में जो कहानी है वो इतनी मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा वेक्टर का यहाँ पे यूज हुआ है, ड्यू टू दैट इट सीम्स कि रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है, बट नॉट लाइक दैट। देखिए यहाँ पर आप जानते हो कि जब कोई बॉडी में एक्सप्लोजन होता है या कोई प्रकार का कोलिजन होता है तो वहाँ मोमेंटम कंजर्व होता है, बस वही कराना है। बट ध्यान रखना है कि चीज़ें यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में हैं। तो सबसे पहले प्रश्न के हिसाब से चले तो एक ऑब्जेक्ट है जो फ्लाई कर रहा है, जिसका वेलोसिटी गिवन है, और ये वेलोसिटी गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 आई कैप देन प्लस 25 जे कैप देन माइनस 12 के कैप। और इसका मास, ये थोड़ा मुश्किल काम है समझ पाना, कि हम m नहीं मानेंगे, 6m मानेंगे। वो क्यों? वो इसलिए कि हमें फर्दर इसके दो पार्ट करने हैं, जिन पार्ट्स की जो वैल्यू है वो 1:5 के रेशियो में है। तो अगर हम 6m मान के चलेंगे तो पिक्चर थोड़ी रिलेटिवली ईजी हो जाएगी, क्योंकि कहीं पर भी फिर डिवाइड में कुछ नहीं आएगा, सब कुछ होल नंबर में चलेगा। एक पार्ट का वैल्यू m होगा और दूसरे पार्ट का वैल्यू 5m होगा। आप देख लो दोनों मिला के 6m हो रहा है। जो अगर आप यहाँ पे m मान के चलते तो फिर यहाँ पे m/6 आता और यहाँ 5m/6 आता। डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ड्यू टू दैट मैं यहाँ पे एज्यूम किया हूँ कि जो आपका शुरुआत में बॉडी है, इट इज़ नॉट ऑफ m, इट इज़ ऑफ 6m। नाउ ये जो दो बॉडी में पार्ट आपने जनरेट किए हैं a एंड b, उसमें आप नोटिस करो स्मॉलर पार्ट जो है उसका वेलोसिटी दिया है 100 आई कैप एंड 35 जे कैप एंड 8 कैप। तो यहाँ पे इसका मैंने वेलोसिटी लिख दिया 100 आई कैप, 35 जे कैप और 8 के कैप। इस वाले का वेलोसिटी बताना है। तो आप कुछ नहीं, बस मोमेंटम को कंजर्व करा दो। एक्सप्लोजन के पहले का जो सिस्टम है उसका मास और वेलोसिटी नोन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 6m 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप, ये यहाँ पर हो गया है मोमेंटम किसका? सिस्टम बिफोर एक्सप्लोजन। नाउ आफ्टर एक्सप्लोजन अगर कहें तो m इंटू वी, यहाँ पर m हो गया, देन 100 आई कैप हो गया, देन 35 जे कैप हो गया, प्लस 8 कैप हो गया। ठीक, और इसका वेलोसिटी b वाले का मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि सपोज इसका वेलोसिटी v है, तो इसका मोमेंटम क्या आएगा? मास हियर इज़ 5m एंड वेलोसिटी इन वेक्टर विल बी v वेक्टर। तो ये है मोमेंटम b का और ये है मोमेंटम a का। दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब आपके सिस्टम का मोमेंटम आएगा आफ्टर एक्सप्लोजन एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू बिफोर एक्सप्लोजन। तो ये बिफोर एक्सप्लोजन है। नाउ आफ्टर एक्सप्लोजन देख लेते हैं कितना है। m देन 100 आई कैप, देन इसके बाद 35 जे कैप, फिर इसके बाद में 8 के कैप, और इसके बाद में m, इसके बाद में सॉरी ये आपका 5mv कैप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद में आ जाएगा 6, फिर 20 आई कैप, फिर 25 जे कैप माइनस 12 के कैप, फिर ये हो जाएगा 100 आई कैप, 35 जे कैप, 8 के कैप, फिर 5 वी कैप। ठीक है, अब ये हो गया 20 गुणे 6 120, और उसमें से 100 घटाएंगे ये क्योंकि लेफ्ट में आ जाएगा ना, तो 20 आई कैप हो जाएगा। 25 और गुणे 6 ये हो जाएगा 150, और 150 में 35 घटाएंगे तो 115 आ जाएगा, 115 जे कैप। इतने से ही दिख जाना चाहिए कि आंसर क्या आएगा। वो आपका भी आंसर 5 से डिवाइड करने के बाद आएगा, एक्चुअली 5 भी निकल रहा है। तो फिर एक काम करो, ये जो है ना 8, इसको भी लेफ्ट में लाओ, तो ये 12 और 6 गुणा करने पे -72 हो जाएगा, और -72 में ये आपका जो 8 है माइनस ही होगा, तो -80 हो जाएगा। ये आपने निकाल लिया है किस चीज़ का वैल्यू? 5v वेक्टर का। वी नीड हियर v वेक्टर, तो 5 से डिवाइड मान लो, तो 20/5 ये हो जाएगा 4 आई कैप, और फिर 5 से ये कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा 3, और फिर इसके बाद में 16 के कैप। देखते हैं आंसर क्या है गिवन है। अपना आंसर तो ये आया है 4 आई कैप, 23 जे कैप माइनस 16 के कैप। ये आई थिंक मैच कर रहा है कौन से ऑप्शन से? ये ऑप्शन नंबर ए, मैचिंग विद दैट।
4 I cap 23 23 -16 -16